दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ इस बार संगम नगरी प्रयागराज में लग चुका है। यह मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद किया जाता है और इसका आयोजन 4 तीर्थ स्थल प्रयागराज में संगम किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी पर किया जाता है। इस दौरान स्नान दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इस मेले में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं। इस मेले में कई साधु संतों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है, खासकर नागा साधु और अघोरी बाबा का। ये दोनों साधु दिखने में भले एक जैसे हों, लेकिन इनकी साधना और परंपराएं बिल्कुल अलग है। नागा साधुओं का जीवन काफी कठिन होता है। कहते हैं कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी ताकतें होती हैं, जिन्हें वो कठोर तपस्या करके हासिल करते हैं। किसी भी इंसान को नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग कर पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना ऐसी जगह होता है जहां कोई भी आता जाता ना हो। हिंदू धर्म में आमतौर पर अग्नि से ही अंतिम संस्कार होता है। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसे मृत शरीर जलाने की परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। नागा साधु अपना सारा जीवन जंगलों या पहाड़ों पर ही बिताते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भू समाधि देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि नागा साधुओं को पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण अब उन्हें भू समाधि दी जाती है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। माना जाता है कि अग्नि संस्कार से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वे प्रकृति के सम्मान करते हैं और मानते हैं कि अग्नि संस्कार से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। तो क्या आप जानते हैं कि अघोरी बाबाओं के अंतिम संस्कार की विधि बिल्कुल अलग और खौफनाक होती है। ना ही उनके मृत देह को दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे अघोरियों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में आज महाकुंभ के गंगा स्नान का दूसरा दिन है। इस वक्त सुबह से ही श्रद्धालु स्नान के लिए घाट किनारे पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अघोरी बाबा और नागा साधु। अघोरियों को लेकर सभी के मन में कई सवाल जरूर घूमते रहते हैं, जैसे कि क्या ये लोग सच में इंसानी मांस खाते हैं? क्यों अघोरी नर मुंड हमेशा अपने साथ रखते हैं? और अघोरियों का अंतिम संस्कार कौन करता है और कैसे होता है? तो आज हम आपको बताएंगे अघोरियों के बारे में कुछ रोचक बातें। अघोरी के बारे में कहा जाता है कि वो धर्म की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। कहते हैं कि अघोरी साधु की मृत्यु होने पर उसके शव को जलाया नहीं जाता है। अघोरी साधु की मौत होने पर चौकड़ी लगाकर शव को उल्टा रख दिया जाता है, मतलब सिर नीचे और टांगे ऊपर। फिर 1.25 माह तक इंतजार किया जाता है कि उसके शव में कीड़े लग जाएं। उसके बाद शरीर को वहां से निकालकर सर को छोड़कर शेष शरीर को गंगा में बहा दिया जाता है। ऐसे करने के पीछे मान्यता है कि गंगा में उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, गंगा में बहाने से पहले 1.25 माह तक दफन अघोरी के शरीर को वापस निकालकर उसके सर की 40 दिन क्रिया चलती है। 40 दिन की क्रिया के बाद जब सर पर शराब डाली जाती है तो सर उछलना शुरू कर देता है। उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। जितनी उस अघोरी ने साधना की है, जितनी भी तंत्र किए हैं, वो सर बात करने लगता है, आवाज देता है, शराब मांगेगा, नाचता है और कूदता है। माना जाता है कि यूं तो अघोरी साधु इंसान के मांस तक को नहीं छोड़ते, मगर वो गाय का मांस नहीं खाते। इसके अलावा बाकी सभी चीजों को खा लेते। मानव मल से लेकर मुर्दे की मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में रहना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोरी हट के पक्के होते हैं और कहते हैं कि अघोरी हठ धर्मी होते हैं। अगर ये किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर ही मानते हैं। अघोरी साधु अपने गुस्से को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं। हालांकि आंखों की वजह से लगता है कि अघोरी हमेशा गुस्से में रहते हैं, मगर ये मन से काफी शांत होते हैं। आम लोगों से अघोरी संपर्क नहीं करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी भगवान शिव को मानते हैं और अपना जीवन उन्हीं के नाम समर्पित कर देते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।